वेलकम टू आर के शर्मा मैथ क्लासेज। आज हम क्लास 10 चैप्टर 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग कक्षा 10वीं अध्याय 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग करने जा रहे हैं। आज तो चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। चैप्टर 9 सबसे पहले इसमें हमारा जो टॉपिक रहेगा ऊंचाइयां और दूरियां, हाइट और डिस्टेंस की इसमें बातें करेंगे हम। ऊंचाई हाइट के लिए है और दूरियां डिस्टेंस के लिए है। तो इसमें हम कुछ डायग्राम दिखाते हैं जिसके माध्यम से हम आपको दिखाएंगे ऊंचाइयां और दूरियां। तो चलते हैं डायग्राम्स की तरफ। अब आपके सामने दो आकृतियां हैं। यह एक मीनार नुमा है, यहाँ पर बी 90 डिग्री है, सी मीनार का चोटी है और यह उसका जो ए और बी, यहाँ एक्यूरेट एंगल ए से उन्नयन कोण है और यहाँ से दृष्टि रेखा नीचे से खड़े होकर उस मीनार की ऊंचाई को देख रहे हैं, तो एक उन्नयन कोण बनता है। इसी प्रकार यदि इसका वास्तव में डायग्राम बनाया जाए तो बी ए बी सी एक त्रिभुज बन जाता, समकोण त्रिभुज। बी 90 अंश है, सी और ए एक्यूरेट एंगल यानी उन्नयन कोण बनेगा और ये हमारी दृष्टि रेखा रहेगी। तो इस प्रकार इसमें बी सी हाइट है और ए बी डिस्टेंस दूरी है, यानी कि बी सी ऊंचाई है और ए बी दूरी है और ए और सी का उन्नयन कोण ए है, ये वाला। तो आगे चलते हैं। अब हम ऊंचाइयां और दूरियां के टॉपिक को क्लियर करेंगे। इस आकृति में छात्र की आंख से मीनार के शिखर तक खींची गई रेखा AC को दृष्टि रेखा, जिसको हम लाइन सेगमेंट कहा जाता है, छात्र मीनार के शिखर की ओर देख रहा है। दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बने कोण BAC छात्र की आंख से मीनार का शिखर कोण उन्नयन कोण, जिसे हम एंगल ऑफ एलिवेशन भी कहते हैं और उन्नयन कोण के नाम से जानते हैं। जब कोई छात्र नीचे से खड़ा होकर किसी ऊंची चीज़ को देखता है तो वह उन्नयन कोण बनता है, जिसे हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। यह हमारा उन्नयन कोण की डेफिनेशन है। तो इस प्रकार दृष्टि रेखा प्रेक्षक की आंख के उस वस्तु को बिंदु को मिलाने वाली रेखा होती है जिसे प्रेक्षक देखता है। देखे गए बिंदु का उन्नयन कोण उस दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बना कोण है। जबकि देखा जा रहा है बिंदु क्षैतिज स्तर से ऊपर होता है, अर्थात वह स्थिति जबकि वस्तु को देखने के लिए हमें अपना सिर उठाना होता है, तो वह स्थिति हमें उन्नयन कोण बनाती है, जिसे एंगल ऑफ एलिवेशन कहा जाता है। जैसे एक छात्र नीचे खड़ा होकर मीनार की शिखर को देख रहा है तो उन्नयन कोण बन रहा है इस आकृति में। तो आगे चलते हैं। इस प्रकार ये अगली आकृति है, आकृति 9.2 में देखेंगे। ये जो नीचे की रेखा होती है, लेटी हुई रेखा, ये क्षैतिज स्तर होता है। ये कोई वस्तु है, वस्तु यानी कि एक पतंग है और यहाँ पर एक लड़की खड़ी हुई है जो उस पतंग को नीचे खड़े होकर यानी कि पैरों पर खड़ी है और अपनी आँखों के द्वारा उस पतंग को देख रही है। यह उसकी दृष्टि रेखा है और पतंग और क्षैतिज स्तर के बीच में जो कोण बन रहा है वो उन्नयन कोण है। उन्नयन कोण का मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन ये बन रहा है। तो इसके विपरीत भी चलेंगे हम आगे। हम आपको अवनमन कोण और एंगल ऑफ डेप्रेशन भी सिखाएंगे। पर ये जो दोनों उदाहरण थे ये एंगल ऑफ
एलिवेशन उन्नयन कोण के उदाहरण थे। तो देखिए आगे चलते हैं। आइए हम आकृति 8.2 जो पिछले चैप्टर में दी गई थी स्थिति पर विचार करें। बालकनी में बैठी एक लड़की मंदिर की सीढ़ी को रखे गमले के नीचे ओर देख रही है। यानी कि जो बालकनी का स्तर है वो ऊंचाई हाइट पर है और लड़की मंदिर की सीढ़ी को देख रही है, यानी कि आप ऊंचाई से नीचे की ओर देखते हो। इस स्थिति में दृष्टि रेखा क्षेत्र स्तर से नीचे है, तो दृष्टि रेखा यदि आपकी ऊपर है और क्षैतिज रेखा पर बने इस कोण को हम कहते हैं अवनमन कोण, एंगल ऑफ डेप्रेशन। यदि कोई छात्र या कोई लड़का या लड़की ऊपर बालकोनी से नीचे देख रहा है किसी वस्तु को, तो वह अवनमन कोण यानी एंगल ऑफ डेप्रेशन कहा जाता है। पिछली स्थिति में यह था कि कोई लड़का या लड़की या छात्र या छात्रा नीचे से ऊपर की ओर देख रहा था, उसमें उन्नयन कोण बन रहा था, एंगल ऑफ एलिवेशन। अब इस स्थिति में बालकनी से नीचे मंदिर में रखी हुई सीढ़ी पर रखे गमले के नीचे की ओर देख रहे हैं, तो इस स्थिति में एंगल ऑफ डेप्रेशन यानी अवनमन कोण बन रहा है। भाई यह याद रखना है, हम नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो उन्नयन कोण बनता है और ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं तो अवनमन कोण बनता है। तो अतः देखी जा रही वस्तु स्थिति में अवनमन कोण की स्थिति पर दृष्टि रेखा क्षेत्र रेखा से बना कोण होता है, जबकि बिंदु क्षेत्र रेखा से नीचे होता है। अर्थात वह स्थिति जबकि देखने जाने वाली बिंदु देखने के लिए हम अपना सिर नीचे झुकाना होता है। अवनमन कोण में नीचे सिर झुकाना पड़ता है और उन्नयन कोण में सिर ऊपर उठाना पड़ता है। अवनमन में नीचे इसलिए कि वस्तु जिसको हम देखते हैं वो नीचे होती है और उन्नयन कोण में वस्तु ऊपर होती है, उसमें हमें सिर उठाना पड़ता है। आगे चलते हैं। एक और स्थिति आकृति 9.3 में देखेंगे। देखिए बालकोनी में एक छात्रा या एक लड़की है, वह उसका क्षेत्र स्तर ये है, वह यहाँ से उसकी दृष्टि रेखा एक वस्तु को नीचे देख रही है। कोई बॉल नुमा आकृति है या कोई बॉल है, फुटबॉल है, उसको देख रही है, यह दृष्टि रेखा है। अवनमन कोण ऊपर बन रहा है। यदि अवनमन कोण ऊपर बन रहा है, जब ऊपर से देख रही है, तो इसका विपरीत कोण इधर बनेगा। ठीक है, अवनमन कोण ये है। तो आकृति 9.3 यदि क्षेत्र रेखा पर देखा जा रहा है तो अवनमन कोण यहाँ होता है। यदि इसका एंगल लिया जाए तो विपरीत इधर भी हो सकता है। आगे आकृति में बनी दृष्टि इस तरह बने कोण पहचान सकते हैं कि कौन सा कोण उन्नयन है और कौन सा कोण अवनमन। तो आइए 9.1 यानी कि 9वां चैप्टर, इसमें एक ही एक्सरसाइज है, उसमें हम 7 उदाहरण करेंगे सबसे पहले और बाद में 9.1 एक्सरसाइज में 1 से 15 क्वेश्चन करेंगे। पहले 1 से 7 उदाहरण करने से पहले हमें उन्नयन कोण और अवनमन कोण का जानना जरूरी है। उन्नयन कोण एंगल ऑफ एलिवेशन, अवनमन कोण एंगल ऑफ डेप्रेशन। ये अभी हमने यहाँ दिखाया था। तो आगे तो आइए हम सबसे पहले इसका उदाहरण एक ले रहे हैं। एक्सरसाइज 9.1 का उदाहरण है। उदाहरण 1 में चलते हैं। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार एक पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री यानी 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई निकालनी है। तो हमने आपको पहले ही बताया था, आज का जो टॉपिक है ऊंचाइयां और दूरी निकालने का, हाइट ऑफ डिस्टेंस, जिसमें हमें कुछ साइड या भुजाओं की लंबाइयाँ भी दी जाएंगी और एक कोण भी दिया जाएगा, जिसके द्वारा हम
साइन, कोस, टेन और इनके विपरीत कोसेक, सेक और कोटेंजेंट का प्रयोग करके और एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी उन्नयन और अवनयन कोण का प्रयोग करके उनकी बीच की दूरी और उनकी ऊंचाइयां निकालेंगे। तो पहले डायग्राम में देखते हैं, ये धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है यानी कि स्टैंडिंग पोजीशन में है और धरती के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु की यानी कि बिंदु सी से और बी तक की दूरी 15 मीटर है और जो मीनार है उसका पॉइंट शीर्ष ए है, इधर ए से बी ये है और ये ए से सी है। तो ये सी का जो कोण है हमारा उन्नयन कोण 60 डिग्री दिया हुआ है। तो सबसे पहले एक सरल आलेख बना लेते हैं, ए बी को निरूपित करते हैं, सी बी मीनार को बिंदु दूरी है और ए सी बी एक उन्नयन कोण है। अब मीनार की ऊंचाई यानी कि हमें ए बी इसको ज्ञात करना है। यहाँ ए सी बी एक त्रिभुज है, जो बी क्या है यहाँ पर, बी यहाँ पर क्या रहेगा, समकोण यानी कि 90 अंश। तो चलते हैं आगे। तो देखिए प्रश्न को हल करने के हम त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमें tan 60 या cos 60 दोनों में से कोई सा भी एक ले सकते हैं। हमें पता है कि देखिए हमने आपको पहले भी बताया था इधर कि हिंदी वालों के लिए लाला, आम, लाए, कच्चे, कच्चे आम। तो ये साइन होता है, ये कॉस और ये क्या होता है, टेन। इंग्लिश वालों के लिए पंडित, बद्री प्रसाद, हर हर बोले। तो यहाँ ये साइन के लिए है, ये कॉस के लिए है, ये टेन के लिए। तो टेन हमारा होता है लंब बटे आधार। तो लंब हमें निकालना है, आधार हमें दिया है, आधार हमारा BC है, लंब हमें निकालना है। BC हमें 15 दिया है और यहाँ पर हमारा जो AB है वो लंब है और ये आधार है। AB की वैल्यू लिखा tan 60 यानी tan 60 ले रहे हैं तो tan 60 की वैल्यू होती है वर्गमूल 3। तो 15 क्रॉस जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसलिए AB की जो वैल्यू है 15 वर्गमूल 3 हो जाएगी। अतः मीनार की जो ऊंचाई है, जो हाइट है हमारी AB की, वो आ चुकी है 15 वर्गमूल 3 मीटर। तो यह पहले क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो इस प्रकार हमारा पहला क्वेश्चन, पहला उदाहरण हो चुका है। चलते हैं नेक्स्ट। उदाहरण 2, एक बिजली का मिस्त्री को एक 5 मीटर ऊंचे खंभे पर आई खराबी की मरम्मत करनी है। मरम्मत का काम करने के लिए उसे खंभे के शिखर 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक पहुंचना चाहती है। तो देखिए आकृति 9.5 यहाँ तक पहुंचने के लिए एक प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए, जिसे क्षैतिज 60 डिग्री के कोण से झुकाने पर वह अपेक्षित स्थिति पर पहुंच जाए। और यह भी बताएं खंभे की पाद बिंदु कितनी दूरी है पर सीढ़ी है कि पाद बिंदु से होना चाहिए। यहाँ पर आप वर्गमूल 3 का मान 1.73 ले सकते हैं। यह है तो हमारी उदाहरण 2 की स्टेटमेंट थी। ये क्या कह रहा है, तो देखिए डायग्राम देखते हैं। हाँ, एक बिजली के मिस्त्री को A बिंदु तक जाना है और B तक की दूरी CD लगाता है और 60 डिग्री का कोण बनता। C और D की ये डिस्टेंस भी हमें निकालना है, ये भी, और ये हाइट भी हमें निकालनी है, क्योंकि जो खंबे की पूरी हाइट है वो हमें 5 मीटर दी गई। यहाँ से यहाँ तक की जो पूरी लंबाई है ये हमें 5 मीटर दे रखी है और कोण 60 डिग्री दे रखा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा जो पॉइंट BD है वो निकालना है।
AD जो पूरा 5 मीटर है दिया है, इधर डायग्राम में देख सकते हैं 5 मीटर। AB हमें जो AB है ये 1.3 मीटर है, इसको इसमें से घटा लेंगे तो इसलिए जो B से D है, यहाँ से B से D ये आ गया 3.7 मीटर, क्योंकि भाई खंभे की लंबाई 5 मीटर थी और जो CD से ऊपर का AB सिरा है उसमें हमें 1.3 को घटा दिया है। तो अब BD की जो लंबाई है जहाँ तक CD पहुँच रही है वो 3.7 मीटर आ चुकी है। यहाँ BC CD को प्रकट करता है, इसकी लंबाई अर्थात समकोण त्रिभुज BDC का कर्ण ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखेंगे CD की लंबाई को ज्ञात करना है यहाँ पर और उनके बीच की दूरी को। तो यहाँ पर हम साइन 60 का प्रयोग करते हैं। त्रिकोणमिति के प्रयोगदार साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो ये लंब है BD और BC कर्ण है जो CD की लंबाई है को प्रकट करता है। तो साइन 60 कितना होता है, वर्गमूल 3/2 और BD की लंबाई 3.7 और BC लिखा, BC और इनके आर पार क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी। तो करते हैं, तो देखिए अब BC आता है, ये इधर जाएगा और ये इधर आएगा। तो यहाँ से आएगा, देखिए BC उधर जाता है 3.7 गुना में 2 और वर्गमूल 3 इधर आता है। बाकी देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। यहाँ वर्गमूल 3 का मान 1.73 का प्रयोग करके इसको कैलकुलेट कर लिया गया है। तो 1.73 को मल्टीप्लाई से डिवाइड करके 3.72 को हमारा जो वैल्यू आता है 4.28 मीटर लगभग। तो BC जो अर्थात CD की लंबाई थी 4.2 मीटर होनी चाहिए। अब हमें क्या निकालना है, जो CD और खम्बा है उसके बीच की दूरी। अब हमारे पास देखिए जो DC है, एक बार डायग्राम को देख लीजिए। ये DC क्या है, ये आधार है, ये लंब है, ये कर्ण हमने निकाल लिया है। तो आधार और लंब की बात चलेगी। तो इधर देखेंगे हम कि भाई आधार ऊपर है और लंब नीचे है। जब आधार ऊपर आता है और लंब नीचे, तो tan का रिवर्स क्या होता है, cot। तो एंगल 60, cot 60 1/3। तो DC निकालना है हमें इधर से। अब BD कितना, 3.7, ये हमें पता ही है, पहले निकाला था। और DC कैसे आएगा, इधर नीचे कैलकुलेशन में जाएगा, ये वर्गमूल 3 इधर ही रहेगा हमारा। BD को क्रॉस कर लेंगे इधर, तो 3.3 और 2.14 से आ जाएगा DC। तो इस प्रकार CD और पाद खंबे, यानी CD और जो खंबे का तल है, बिंदु है, उसके बीच की दूरी कितनी आएगी, 2.14। तो यहाँ पर हमने CD की लंबाई निकाली थी और यहाँ CD से और खंबे के पाद बिंदु जो मूल बिंदु उसके बीच की दूरी ये निकाली। इस प्रकार हमारा दूसरा उदाहरण भी समाप्त हो चुका। उदाहरण 3 करने जा रहे हैं। तो देखिए इधर एक्सरसाइज 9.1 में उदाहरण 3, 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है।
चिमनी की ऊंचाई बताइए। तो सबसे पहले देखेंगे हम यहाँ पर इधर कि भाई देखिए, तो 45 डिग्री हमारा कोण दे दिया है। एक प्रश्न है जो इसका 1.5 मीटर इसको लंबा एक प्रश्न है, जो चिमनी से 28.5 मीटर दूरी की लंबाई है। तो सबसे पहले देखेंगे ए बी चिमनी है, ए बी एक चिमनी है, सी डी एक प्रेक्षक है, कोण ए डी एक उन्नयन कोण बना रहे हैं, ए डी एक त्रिभुज है जिसमें ई कोण समकोण है। हमें चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करनी है। सबसे पहले ए बी दिखाइए, ए बी है ए बी प्लस बी, यानी कि जो ए ई है उसकी लंबाई हमें निकालनी है। और ए बी जो बी है ये हमें पता था 1.5 मीटर है, और ये सी से बी कह लो या डी से ई, ये 28.5 है। ये रहा डी ही कह लो या सी भी कह लो, 28.5 है। तो हमें ए ही ज्ञात करना है। यदि हम ए ही ज्ञात कर लें और उसमें 1.5 मीटर को जोड़ दें जो हमें पहले ही ज्ञात है, तो कुल हमारे चिमनी की हाइट आ जाएगी। तो आगे चलते हैं। तो देखेंगे ए ज्ञात करने के लिए हमें एक त्रिकोणमिति का अनुपात लेना चाहिए। तो यहाँ पे ए ज्ञात करने के हम टेंजेंट लेते हैं, क्योंकि जब लंब और आधार की बात आती है तो हम टेन लेते हैं। टेन 45 एक वैल्यू होती है, एक मान होता है टेन 45 का। ए ही हमें ज्ञात करना, ये आ गया 28.5। तो ए का वैल्यू 28.5 आ गया। चिमनी की कुल लंबाई कितनी निकालनी थी हमें, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, ए का वैल्यू आया हमारा 28.5, ए आ गया। जब ए आ गया तो ए को हमें जो 1.5 मीटर पहले ही वैल्यू दी गई थी हमारी, और 28.5 ये दोनों को जोड़ के हमारी चिमनी की लंबाई आती है 30 मीटर। देख सकते हैं आप, ये बे जो है ए प्लस बी है, ये हमने यहाँ स्टार्टिंग में ले लिया था ए प्लस ई। तो इसलिए 28.5 और 1.5 को जोड़ के हमारा जो लास्ट आंसर आएगा यहाँ पर आएगा 30। तो ये चिमनी की ऊंचाई ए बी 28.5 जोड़ करके तो 30 मीटर आंसर। इस प्रकार हमारा ये तीसरा उदाहरण हो चुका है। तो चौथा क्वेश्चन करेंगे, इसको देखेंगे ध्यानपूर्वक। भूमि के एक बिंदु, जो चौथा उदाहरण है उसमें एग्जाम्पल 4, भूमि के एक पाद बिंदु से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के शिखर पर एक ध्वजा लहराया है गया और पी से ध्वज का शिखर उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु पी के भवन की दूरी ज्ञात करें। यहाँ पर आप वर्गमूल 3 का मान 1.732 का प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए आगे पहले डायग्राम को देखते हैं। ये चौथा एग्जाम्पल है हमारा। चलेंगे देखते हैं इसको। ये देखिए, ये पी ए है, ये ए बी, और ये फ्लैग लगा हुआ है। ये भवन आकृति में देखते हैं, ए बी भवन की ऊंचाई है। भवन के ऊपर बी डी एक ध्वज को दिखाता है। ये इधर ये भवन है, भवन के ऊपर एक फ्लैग लगा हुआ। ध्यान दीजिए, यहाँ पर दो समकोण त्रिभुज हैं। समकोण त्रिभुज पी ए बी एक ये और एक पी ए डी, एक ये वाला पी ए डी, एक ये बनेगा और एक ये बनेगा। हमें ध्वजदंड की लंबाई डी बी को ज्ञात करना है। पहले हमें डी बी को निकालना है और बिंदु पी से भवन की दूरी, इस दूरी को भी निकालना है। तो हमें भवन की ऊंचाई ए बी ज्ञात है। कितना है ए बी? तो इसलिए हम समकोण त्रिभुज पी ए बी को लेंगे जो हमें दी हुई है।
10 मीटर ऊंचे भवन की तो सबसे पहले tan लगाएंगे लंब बटे आधार, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ए भी हमें पता ही है 10 है, तो ए भी हमें पता है भवन की ऊंचाई 10 मीटर है, यानी कि लंब है। आधार हमें ए पी निकालना है। tan 30 का मान हमें 1/3 प्राप्त होता है जो टेबल से है। तो ए पी इधर जाएगा और tan इधर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी आर पार की गुना। तो ए पी का जो वैल्यू है 10√3 आ जाएगा। अर्थात पी से भवन की जो दूरी है वो 10√3 है, यानी कि 10√3 में वर्गमूल 10 गुना वर्गमूल 3 का जो मान है 1.732 को रखेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद 17.32 मीटर आ गया। तो हमारा जो ए पी है ये 17.23 मीटर आ चुका है। आगे तो देखेंगे, अब हमें डी बी निकालना है। डी बी जो भवन के ऊपर ध्वजा है, फ्लैग है, ध्वज है, उसकी लंबाई तो मान लिया x मीटर मान लिया है। ए डी क्या है 10, यानी कि भवन की प्लस में और x की, भवन और ध्वज की दोनों की लंबाई जोड़ करके। तो अब इसमें भी लंब बटे आधार, तो लंब क्या है ए डी 10 + x हो जाएगा। आधार क्या है अभी निकाला है 10√3 यानी 10√3। tan 45 को लगाया गया है और tan 45 का मान कितना है 1 होता है। तो देखिए 10 + x ये आर पार की गुना होगी इधर। तो बैलेंस करने के बाद हमारा ये इधर जाएगा 10√3 और -10 हो जाएगा और x के बराबर आएगा। तो 10√3 - 10, तो 10 को कॉमन ले लेंगे बाहर, अंदर वर्गमूल 3 - 1। तो इसमें वर्गमूल 3 का वैल्यू रखेंगे 1.732, उसमें से 1 घटेगा, 1.732 में से भी 1 घटेगा तो 0.732 को गुना करेंगे 10 से, तो ये आएगा 7.32, ये वैल्यू आएगा। तो ध्वज दंड की जो लंबाई थी वो हमारी कितनी निकली है 7.32, ये हमारी वैल्यू है। तो सबसे पहले हमें इसमें जो निकालना था पी ए निकालना था और भवन 10 मीटर दिया था। फिर हमने ए डी को माना, ए डी हमने 10 और बी डी हमने x मान लिया। फिर हमें बी डी निकालना था। अब जो नीचे वाला जो कोण था हमें वो 30 दिया था और पूरा जो 2 कोण थे इसमें 45। पहले हमने 30 का प्रयोग किया tan 30 का, उसके बाद tan 45 का प्रयोग किया। इस प्रकार हमारा चौथा उदाहरण भी हो गया, जिसमें हमने पी ए की लंबाई भी निकाल ली है और ध्वज दंड की लंबाई भी निकाल ली है। उदाहरण 5 करने जा रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 5। एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया और उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है, जबकि सूर्य का उन्तांश यानी एल्टीट्यूड 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। अर्थात छाया की एक सिरे से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और डी बी की छाया की लंबाई है। आगे चलते हैं। तो जबकि उन्नयन कोण 30 है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है हमें। तो सबसे पहले मान लीजिए ए बी की ऊंचाई h मीटर है, तो हमने यहाँ पर h मीटर मान लिया है इसको। बी सी हमारा जो है x मीटर है, ये x मान लिया है। ये डायग्राम है ए डी बी और इसमें सी अलग है। एक और त्रिभुज, 2 त्रिभुज हैं इसमें। तो प्रश्न के अनुसार डी बी और बी सी 40 मीटर अधिक लंबा है, तो डी सी को हमने 40 मीटर लिया है
तो डी बी हमारा जो पूरा है ये 40 और ये x, तो 40 + x मीटर आ जाता है। यहाँ दो समकोण त्रिभुज है, एक ए बी सी ये वाला ये है, और एक त्रिभुज ए बी डी। तो इसमें 60 डिग्री का प्रयोग हुआ ए बी सी में, और इसमें 30 डिग्री का। तो सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी को ले रहे हैं। सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी को ले रहे हैं, जिसमें हम tan 60 का प्रयोग करने जा रहे हैं। tan 60 में लंब बटे आधार, ये लंब है और ये आधार है। तो इसमें हमने h माना था और BC को x माना था। तो tan 60 कितना होता है हमारा, वर्गमूल 3। तो ये हमारा वर्गमूल 3 बटे hx पहला समीकरण हो गया। इसी प्रकार त्रिभुज ABD में भी tan 30 लगेगा, लंब बटे आधार। तो h उसमें अब आधार BD है, तो BD पूरा x + 40 यानी 40 था, और tan 30 1 बटे वर्गमूल 3। तो समीकरण 1 से हमें जो प्राप्त हुआ है उसका मान हम r पर क्रॉस करते हैं जब, तो h x × वर्गमूल 3 होता है। ये हमारा h का वैल्यू आया समीकरण। इस मान को समीकरण 2 में, यानी समीकरण 2 में h के स्थान पर हम रखते हैं। तो यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे, तो देखिए h की जगह x वर्गमूल 3 और x + 40, अर्थात ये जब x का मान यहाँ कितना रख दिया, x वर्गमूल 3 ये रख दिया, तो ये आर पार क्रॉस गुना होगा, वर्गमूल 3 गुना में वर्गमूल 3, और ये x 1 से x + 40 ये ऐसे आएगा। तो 3 से वर्गमूल 3 जाएगा तो 3x x + 40, ये x इधर जाएगा, तो एक x इधर जाएगा हमारा, इधर जा कर के, तो ये 3 में से 1 जाएगा, 2x अब बराबर 40 आएगा, और 40 से 2 को 20 काट दें, x की वैल्यू आएगी 20। तो x जब 20 आ गया, इसलिए h 20 वर्गमूल 3 क्यों है, क्योंकि h को हमने क्या निकाला था अभी आपके सामने, x वर्गमूल 3। तो x 20 की वैल्यू इधर रख दी गई है, 20 वर्गमूल 3 आया। तो इसलिए अतः मीनार की ऊंचाई हमारी कितनी होगी, 20 वर्गमूल 3। इस कैलकुलेशन को याद करना है, डायरेक्ट रट्टा नहीं लगाना, अंडरस्टैंडिंग से करना। जो इस कैलकुलेशन समझ पाएगा ईजिली इस उदाहरण 5 को कर पाएगा। इस प्रकार 20 वर्गमूल 3 मीनार की ऊंचाई आ गई, AB की ऊंचाई। आगे चलते, उदाहरण 6। एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्रम से 30 डिग्री और 45 है। बहुमंजिल की भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी। तो हमारा जो चैप्टर ऊंचाई और दूरी के लिए है, हाइट और डिस्टेंस, तो निकालते हैं। आकृति में देखेंगे 9.9 में PC बहुमंजिल भवन को AB 8 मीटर ऊंचे भवन को प्रकट करता है। हम बहुमंजिल के भवन की ऊंचाई अर्थात PC दो भवनों के बीच की दूरी AC ज्ञात करना है। आकृति को अच्छी तरह देखेंगे। आप यहाँ देखेंगे PB समांतर रेखाओं PQ और BD एक त्रियक छेदी रेखा है, तो अतः कोण QB और कोण PBD एकांतर कोण हो जाएंगे, इसलिए वो क्या होंगे, बराबर। तो चलते हैं डायग्राम के द्वारा। ये हमारा 6वां एग्जाम्पल है। तो कोण APD, पहले हम डायग्राम को देख लेते हैं इस प्रकार। ये P है, ये D है, ये C है, ये BD है, ये AC है, आधार है, ये लंब रहेगा। ये कोण है, ये 45 है और ये 30, ये 30 यहाँ तक का है और ये 45 इधर है। तो ये वाला इधर आएगा और ये वाला इधर। तो अभी देखते हैं कोण PBD। तो पहले कोण PBD यानी कि ये वाला कोण कितना है, 30 है। और कोण PAC ये हमारा 45 डिग्री।
जब अवनमन कोण होते हैं वो सीधी रेखा अल्टरनेट जो एकांतर हो जाते हैं तो वो वाला इधर आ जाता है और ये वाला इधर आ जाता है। तो समकोण त्रिभुज PBD में देखते हैं इस वाले में, तो यानी कि लंब बटे ये लंब है और ये आधार है, लंब बटे आधा PD अपॉन BD, tan 30 लगेगा 1/√3, तो BD बराबर आ जाएगा PD वर्गमूल 3। तो ये हमें आ गया। समकोण त्रिभुज PAC में देखेंगे इस वाले में बड़े वाले में, तो PC लंब बटे आधार, तो लंब क्या है PC है, ये वाला लंब है, ये आधार, तो PC, तो tan 45 लगेगा अंदर वाले के लिए, तो 1 आ जाएगा AC, PC बराबर AC हो जाएगी लंब बटे, यानी कि जो लंब है और आधार दोनों बराबर हो जाएंगे। तो PC क्या है PD प्लस DC, तो PD प्लस ये वाला हिस्सा और ये वाला मिलके पूरा क्या बनाते हैं PC। तो इसलिए PD प्लस DC क्या बनाएगा AC, क्योंकि ये हमने यहाँ प्रूव करा है, क्योंकि PC बराबर AC। तो आगे चलते हैं। तो AC बराबर AD है। अब AC बराबर क्या है BD है, आधार है दोनों, और DC का मान AB है, तो AB हमें कितना दिया 8 मीटर। तो PD क्या था DC प्लस DC, और DC और AB 8 मीटर है, और BD क्या है PD इंटू √3। तो PD के जो वैल्यू आ रही है PD बराबर है 8/√3 माइनस 1, ये आ रहा है। अब इसका हर का परिमेयकरण करेंगे, √3 + 1 √3 - 1। अब PD क्यों आया है, तो देखिए ये 8 था, इसकी जो वैल्यू PD की है जो नीचे गई, तो PD की जो वैल्यू थी ये आई इधर से, तो 8 तो ये जो कि तो रहा, ठीक है। इधर को देखिए यहाँ BD की वैल्यू भी रख दी गई √3 - 1। अब हर का परिमेयकरण रैशनलाइजेशन किया गया है, तो ऊपर 8 √3 और नीचे √3, यानी A + B A - B ये करेंगे तो 3 का स्क्वायर करके 3 - 1 आएगा इधर, तो बचेगा 2, 2 से 4 को 8 को काटेंगे 4, तो ऊपर रह जाएगा केवल इसका बैलेंस 2 आता है, और ऊपर आ जाएगा 4 √3 + 1। तो बहुमंजिल भवन की जो ऊंचाई है 4 √3 + 1 + 8, यानी कि इसको देखेंगे आगे से, 4 को कॉमन ले लेंगे, जो कॉमन लेने के बाद जो इसमें जाएगा 4 √3 4 और 8 4 12, तो 4 कॉमन लेंगे, 4 3 12, 4 यहाँ से कॉमन 4 इधर से कॉमन, तो ये आ गया 4 ब्रैकेट के अंदर 3 √3, दो भवनों के बीच की दूरी ये आ रही है 4 ब्रैकेट के अंदर 3 + √3, यानी 4 ब्रैकेट 3 + √3 मीटर, ये आया छठवें का आंसर। आगे चलते हैं। सातवां उदाहरण, एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारे के अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश है। यदि पुल के किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर नदी की एक चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो देखेंगे ये अवनमन कोण 30 है, ये 45 है। आकृति में देखेंगे A और B नदी के सम्मुख किनारे हैं, ये वाला और ये वाला। AB नदी की चौड़ाई, पूरी जो चौड़ाई है 3 की चौड़ाई है, AB नदी की पूरी चौड़ाई 3 मीटर ऊंचाई पर बने, यानी कि जो इसकी हाइट है ये 3 मीटर है, और बिंदु P अर्थात DP ये 3 मीटर है। हमें नदी की चौड़ाई ज्ञात करना है, यानी त्रिभुज APB की भुजा की लंबाई AB की निकालनी है। दोनों त्रिभुजों का प्रयोग करके पहले AD निकालेंगे, फिर DB, AD प्लस में DB करेंगे तो पूरी AB नदी की चौड़ाई ज्ञात हो जाएगी। चलते हैं। ये हमने आपको पहले ही बताया था कि भाई AB जो निकालेंगे AD प्लस DB,
तो पहले PAPD में चलते हैं। कौन A 30, PD लंब बटे आधार, तो tan 30 का मान 1/वर्गमूल, PD हमें 3 दिया है, AD तो AD का वैल्यू आएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आर पार से 3/3 मीटर। इसी प्रकार समकोण त्रिभुज, क्योंकि 2 त्रिभुज बने हुए थे नदी पर, त्रिभुज PBD को मैं कोण B 45 लेना, अवनमन कौन था वो 45 हो जाएगा। BD बराबर PD, ये भी 3 मीटर है, तो AB बराबर BD प्लस में AD, तो AB क्या है, ये कोण 45 है, तो PD बराबर 3 मीटर आया है। ठीक है, तो AB क्या था, BD प्लस में AD, BD प्लस में AD, ये 3 मीटर आया, 3/3 को कॉमन ले लिया, 1 प्लस वर्गमूल 3, तो नदी की चौड़ाई 3/3 आ गई। तो जब यह कोण B 45 आया था, तो हमारा यहाँ tan 45 लगना स्वाभाविक था, tan 45। और ये क्या था हमारा त्रिभुज PBD में, तो इसमें हमारा जो लंब है और जो आधार है उसको एक बार देख लो। जो हमारा ट्रायंगल था PBD में देखेंगे, PBD यानी कि लंब PD अपॉन में DB कर दिया था, ये PD अपॉन DB। तो देखेंगे यहाँ पे, देखिए ये वैल्यू ये कैसे आई है, 3 PD अपॉन DB, tan 45 होता है, tan 45 का मान 1, तो ये PD बराबर, इसलिए BD हो गया, और PD की वैल्यू कितनी है 3, तो इसलिए BD की जो वैल्यू है यहाँ पर हमारी ये कितनी आई है, 3 आई है, इसलिए तो 3 + 3/3, 3 को कॉमन ले लिया इसमें से, तो 3 ब्रैकेट में 1 प्लस √3 यानी वर्गमूल 3, इसलिए नदी की चौड़ाई ये है आई है। उदाहरण 7 हमारा समाप्त हो चुका है। इस प्रकार आज हम क्लास 10 चैप्टर 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग में टॉपिक था ऊंचाइयां और दूरियां, हाइट और डिस्टेंस में हमने उन्नयन कोण और अवनमन कोण को पढ़ करके 1 से लेकर 7 उदाहरणों को हल किया है। तो आइए अब नेक्स्ट जो हम मिलते हैं, तो हमने 1 से 7 उदाहरणों को करा है एक्सरसाइज 9.1 में। तो हम अब आगे नेक्स्ट आपको 9.1 एक्सरसाइज को सोल्व करवाएंगे, जिसमें हम 1 से 15 क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। 9.1 9 चैप्टर त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग में एक ही एक्सरसाइज है, जिसमें 9.1 है, 9.1 1 to 15 इसमें क्वेश्चन है, तो उनको आगे हम सोल्व करेंगे।